बाद में श्रीनगर हवाई अड्डे पर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक उड़ानों के संचालन पर रोक लगाने के फैसले पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इस फैसले का पर्यटन पर बुरा असर पड़ सकता है। डार ने कहा कि अभी पर्यटन का सबसे अच्छा खासा मौसम चल रहा है और इस फैसले से पर्यटकों की आवाजाही पर असर पड़ेगा। इससे पर्यटन उद्योग की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, जो अभी भी पहलगाम आतंकी हमले से उबरने की कोशिश कर रहा है। हम हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमें इससे जुड़े लोगों के हितों का भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि वो इस मुद्दे को सुलझाए और ऐसे दूसरे रास्ते तलाशे जिनसे पर्यटन उद्योग को कोई नुकसान ना हो। श्रीनगर एयरपोर्ट अथॉरिटीज की तरफ से कल एक्स पे एक पोस्ट आता है, कहा जाता है जो यहां ऑपरेशनल फ्लाइट्स सुबह 8 बजे से स्टार्ट होकर शाम को 10 बजे तक होती थी, टाइमिंग चेंज होगी उनमें। 6 अप्रैल के बाद से सुबह 8 बजे की फ्लाइट होंगी, लेकिन लास्ट फ्लाइट अब 5 बजे परवाज लेगी। तो कहीं ना कहीं टूरिज्म स्टेक होल्डर्स परेशान है। रीजन यही है कि उन्हें लग रहा है फुटफॉल कम होगा। इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर स्पोक्स पर्सन इमरान नबी डार जुड़े हैं। मजीद बात करते हैं। इमरान साहब, किस तरह से देखेंगे, क्या कुछ आश्वासन देना चाहेंगे जो टूरिज्म स्टेक होल्डर्स हैं? देखिए, ये एक कंसर्निंग इशू है। कंसर्निंग इस सेंस में है बिकॉज हमारा टूरिज्म सीजन स्टार्ट होने वाला है और ये आपको भी मालूम होगा कि जो टूरिस्ट जो ये हमारा एयरपोर्ट है, इसका जो मैनेजमेंट है ये यहाँ की सरकार तक नहीं है। ये सीधे डायरेक्ट यूनियन गवर्नमेंट से इसको मैनेजमेंट होती है इस एयरपोर्ट की। तो मैं आपको और आपके व्यूअर्स को एक भरोसा देना चाहता हूँ कि इस इशू को हम अपने जो हमारे गवर्नमेंट है ये तो रेज करेगी, लेकिन मैं इंश्योर करूंगा कि जो हमारे ऑनरेबल एमपीज हैं वो भी इस इशू को पार्लियामेंट में रेज करेंगे, ताकि जो टूरिज्म सेक्टर में जो प्लेयर्स हैं जिनको इस टाइम पे बहुत हालांकि एक जेन्युइन इशू है, क्योंकि वहाँ पर भी एयरपोर्ट में भी उस रनवे को कशीदा करने की ज़रूरत है, उसको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, लेकिन उसका असर यहाँ के टूरिज्म इंडस्ट्री पे नहीं पड़ना चाहिए। हम कोशिश करेंगे और इम्प्रेस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे, चाहे रात को वो काम करे। जो टूरिज्म फुटफॉल है, पिछले साल भी बाइसरन अटैक की वजह से यहाँ पे बहुत नुकसान हुआ था, तो इस बार एक बम्पर टूरिज्म सीजन होने का एक्सपेक्टेशंस है और हम उम्मीद करेंगे कि वो इस इशू को ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस एड्रेस करेंगे और जो हमारे जेन्युइन कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाए। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। उधर बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वो 6 अप्रैल से 31 जुलाई तक श्रीनगर हवाई अड्डे पर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक उड़ानों के संचालन पर रोक लगाने के फैसले पर फिर से विचार करें। उन्होंने पर्यटन पर पड़ने वाले इसके असर को लेकर चिंता जताई है। श्रीनगर एयरपोर्ट अथॉरिटीज की तरफ से एक्स पे एक पोस्ट आता है, कहा जाता है कि कहीं ना कहीं अब 6 अप्रैल के बाद जो फ्लाइट्स यहां से हैं वो कम हो जाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 6 अप्रैल से लेकर लगभग 31 जुलाई तक फ्लाइट्स जो सुबह 8 बजे स्टार्ट होती थी और वो रात को 10 बजे कंक्लूड होते थे ऑपरेशंस, अब शाम को 5 बजे ही कंक्लूड हुआ करेंगे। कहीं ना कहीं बाइसरन आतंकी हमले के बाद एक धचका लगा टूरिज्म इंडस्ट्री को। होप थी कि इस साल कहीं ना कहीं टूरिज्म इंडस्ट्री वापस से रिवाइव होगी, लेकिन काफी ज्यादा असमंजस में है इस वक्त टूरिज्म से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स, क्योंकि फुटफॉल कम रहेगा जब फ्लाइट्स कम आएंगी। यहाँ जाहिर सी बात है। इस वक्त हमारे साथ भाजपा की लीडर स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर जुड़े हैं। मजीद बात करते हैं। ठाकुर साहब, किस तरह से देखेंगे इस डेवलपमेंट को और क्या कुछ कहना चाहेंगे टूरिज्म स्टेक होल्डर्स से? देखिए, बाइसरन की उस टेरर अटैक के बाद कश्मीर में लगभग टूरिज्म बैठ गया था और बड़ी मुश्किल से आज जब पीक सीजन यहाँ टूलिप गार्डन है और भी दूसरी यहाँ चीजें अब आ रही है और अब जो फुटफॉल है वो बढ़ रहा है, टूरिस्ट आ रहा है। और इसी पीक सीजन में जिस तरह से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इस जम्मू कश्मीर या इंडिया ने ये इसको रेनोवेशन के नाम पे रेनोवेशन पर ये कह रहे हैं कि फ्लाइट्स कम होगी और जो ऑपरेशन 10 बजे तक चलता था उसको 5 बजे वो स्टॉप कर रही है। ठीक है, जरूरी है, इसकी रेनोवेशन भी जरूरी है, मानते हैं। और वेदर कंडीशन भी ऐसी है कि सितंबर, अगस्त, नवंबर के बाद तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एविएशन मिनिस्टर से एक ही गुजारिश करते हैं कि आप जो ये रेनोवेशन है इसको आप जब ऑपरेशन शाम को 10 बजे बंद होता है उसके बाद आप इसको सुबह 8 या सुबह 7 बजे तक इसको शुरू कर दी, क्योंकि ये जो कश्मीर की इकानमी जो लॉस हुई थी टूरिज्म की, या जिस तरह से पहलगाम अटैक के बाद बहुत बड़ा धचका लगा है और लाखों लोग इस सेक्टर के साथ जुड़े हैं, टूरिज्म सेक्टर के साथ, उनकी बड़ी उम्मीदें, बड़ी होपें हैं इस सीजन को लेके
और ये पीक सीजन होता है कश्मीर का टूरिस्ट का, और हम यही उम्मीद करते हैं और यही रिक्वेस्ट उनसे करते हैं, यही अपील हम देश के प्रधानमंत्री, देश के सिविल एविएशन मिनिस्टर से और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी अपील करते हैं। थोड़ा इसमें आप देख लीजिए कि जो आप रेनोवेशन कर रहे हैं वो 10 बजे के बाद आप सुबह तक कर दीजिए, लेकिन जो पीक सीजन है इस वक्त चल रहा है, ये जो ऑपरेशन फ्लाइट्स का चल रहा है, ये किसी तरीके से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। न्यूज 18 के लिए खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफीर। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसके तहत दिसंबर 2025 तक जीपी फंड, ग्रेजुएटी और लीव सैलरी के सभी पेंडिंग मामलों को निपटाए जाने का निर्णय लिया गया है। एनसी के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा कि कई सरकारी अधिकारी जो पिछले सालों से इस दिक्कत का सामना कर रहे थे, वो अब सरकार के इस कदम से उन्हें राहत मिली है। जो गवर्नमेंट मुलाजिम है उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। एनसी सरकार, उमर अब्दुल्ला की सरकार ने कई सारे मुद्दे सामने आए थे जिसमें जीपी फंड का मुद्दा होता था, ग्रेजुएटी का मुद्दा होता था, उसको अब क्लियर कर दिया है। दिसंबर 2025 तक की बात कर रहे हैं हम। इस वक्त हमारे साथ पार्टी के स्पोक्स पर्सन इमरान नबी डार जुड़े हैं, मजीद बात करते हैं। इमरान साहब, किस तरह से देख रहे हैं कदम, किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है इन एम्प्लॉयज से? देखिए, ये आज उमर साहब की सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा यहाँ के एम्प्लॉयज़ के लिए है, चाहे इन सर्विस है या जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, जो पिछले कई सालों से उनका जो पैसा स्टक था ट्रेजरीज में। आज मैं खुशी से ये बोलना चाहता हूँ, खुशी आपके जो व्यूवर्स हैं उनके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि टिल डेट एक तो ग्रेजुएटी और कम्यूटेशन बिल्स उनको क्लियर किया गया है टिल डेट, और जो जीपी फंड की बिल्स हैं वो दिसंबर 2025 तक क्लियर हो गई हैं। तो एक बहुत ही खुशाइंद बात है। ये आपको भी मालूम होगा कितने सालों से वो एम्प्लॉयज़ और जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं जिनका अपना पैसा फंसा हुआ था, किस तरीके से वो परेशान थे। हमारे यहाँ भी बहुत सारी डेलीगेशंस आती थी, लेकिन हमने उस टाइम पे भी बोला था कि उमर साहब जो है आपके इशू को पूरी तरीके से 100% तरीके से एड्रेस करेंगे। और आज अगर आप ये जाना भी चाहेंगे, आप ट्रेजरीज के सेक्रेटरी जनरल से भी बात कर सकते हैं। उन्होंने खुद हमको ये बोला कि ये सारी जो बिल्स हैं क्लियर हो गई हैं। बहुत शुक्रिया है। न्यूज 18 के लिए खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। कश्मीरी अलगाव अधिनेता शब्बीर शाह को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। इससे पहले उन्हें टेरर फंडिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल चुकी थी। जानकारी के मुताबिक शब्बीर शाह को साल 2019 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने हवाला के जरिए कथित तौर पर अवैध धन प्राप्त किया और उसका इस्तेमाल अलगाववादी गतिविधियों और आतंकी फंडिंग से जुड़े नेटवर्क में किया गया। राजौरी में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी परिसर में एक फोक ट्राइबल म्यूजिकल प्रोग्राम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम जिला प्रशासन और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स सहयोग से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र की समृद्ध स्थानीय संस्कृति को प्रदर्शित किया गया, जिसमें खासकर गुज्जर और पहाड़ी समुदायों की परंपराएं, खान पान और पहनावे को दर्शाया गया। इस मौके पर स्थानीय कलाकारों ने क्षेत्रीय भाषाओं में रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम में IGNCA के क्षेत्रीय निदेशक श्रद्धा अवस्थी और DC अभिषेक शर्मा ने हिस्सा लिया। आज मतलब एक फेस्ट है हमारा, जिसके अंदर हम तरह तरह के जैसे गोजरी, पहाड़ी, वो कल्चर जो हम जिससे हम दूर होते जा रहे हैं। दिन ब दिन हम ऐसा हो रहा है कि हमारी आने वाली नस्ल जो है वो दूर हो रही है कल्चर से। इसलिए ऐसा फंक्शन और ऐसा फेस्ट किया जा रहा है कि जिसके अंदर हम दिखा सकते हैं कि हमारे गाँव की, जैसे अब गोजरी के अंदर जैसे बैल होता है पहले, अब तो ट्रैक्टर और कई चीज़ें ऐसी आ गई हैं कि जिसकी वजह से हमारा कल्चर बिल्कुल डाउन चला गया है। इसलिए ये इसीलिए फेस्ट ये किया गया है कि हम लोगों को दिखा सकें कि हमारा कल्चर जो है उसको जिंदा रखने के लिए हम जो राजौरी का डाइवर्सिटी है, ट्राइबल जितने भी यहाँ पे कम्युनिटीज हैं, उस सब को एक जगह पे सेलिब्रेट करने के लिए आज ये इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। ये ट्राइबल लाइफस्टाइल है, वो किस तरीके से है, उसकी क्या क्या चीजें पारंपरिक दिनचर्या में क्या क्या चीजों की यूज होता है, वो सब चीजें आप देखेंगे। लोकल कल्चर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन की तरफ से एक बड़ी पहल जो है वो राजौरी में की गई है। यहाँ का जो मकामी कल्चर है उसे उभारने के लिए एक प्लेटफॉर्म जो है वो दिया गया है और राजौरी के बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। पहली बार जिला प्रशासन ने भव्य कार्यक्रम राजौरी के इस बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में आयोजित किया। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा। बारामूला में पटन के आंजीविरा इलाके में मशहूर कश्मीरी कवि और लेखक शौकीन सुरमी के कविता संग्रह नागह रादन मंज
का विमोचन समारोह हुआ। इस कार्यक्रम का संयुक्त आयोजन जम्मू कश्मीर सांस्कृतिक अकादमी और इंदर सांस्कृतिक मंच ने किया। इस अवसर पर अदबी मरकज कामराज के अध्यक्ष मोहम्मद अमीन भट्ट मुख्य अतिथि रहे। कश्मीर घाटी के कई जाने माने लेखक समारोह में शामिल हुए। वहीं विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया, जहां कलाकारों ने एक नाटक का मंचन किया। आधुनिक युग में रंगमंच के महत्व पर शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। साथ ही कार्यक्रम का समापन मुशायरे के साथ हुआ। नागराजन मंच शौकीन सनमी साहब की तख्लीक, शेरी तख्लीक है ये, और उस पर गुफ्तगू भी हुई। और उसमें ख़ास बात ये थी कि आज यहाँ बड़ी अच्छी खासी तादाद में नौजवान बच्चे और बच्चियाँ शामिल थे, जो बड़े इहतिमाम के साथ और बड़े शौक़ के साथ सुन रहे थे। मुझे लगता है कि इस किस्म की तकारीब के एहतमाम से हम अपनी नई नस्ल तक अपनी तहज़ीब, अपनी सकाफ़त के हवाले से एक पैगाम पहुँचाने में कामयाब हो सकते हैं। महफिलों का इनेकाद करना इस बात की दलील है कि किस तरह से हम नए कलमकारों को, नए शायरों को इसकी तरफ माइल करें कि वो देख रहे हैं कि किताबें रिलीज़ हो रही है, तो हमारा भी इसमें क्या कंट्रीब्यूशन क्या है। और पिछले 4-5 साल से मैं इस फील्ड में आ गया और इस वक्त मेरी दरदस 2-3 किताबें और भी हैं, क्योंकि एक नस्ल पर है जिसमें मैंने शॉर्ट स्टोरीज़ और अफसाने लिखे हैं, वो भी जल्दी ही मुमकिन पर आएगी।